अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा। आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो जैसे कि हम लोग 4.4 कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास कनकेव है, कनकेव अप, कनकेव डाउन, कनकेव स्केचिंग हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। यहाँ पर क्या होता है, हमें ग्राफ दिया गया है और बोलते हैं कि इसके ना आप लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, कनकेव अप, कनकेव डाउन बताएं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। अब अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में काफ़ी फ़र्क है। 4 क्वेश्चन में हमें सिर्फ फंक्शन दिया गया था, अब यहाँ पर हमें एक रिस्ट्रिक्शन दी गई है। रिस्ट्रिक्शन किस चीज़ की दी गई है? बाउंड्रीज की। ये जो हमारे पास इधर दिया गया है, ये हमारे पास बाउंड्री रिस्ट्रिक्शंस है। हम लोग पहले इसको पढ़ चुके हैं 4.1, 4.2, 4.3 में, और अब हम लोग के पास 4.4 में भी आ गया है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग मैथ का बहुत ही अच्छा कॉन्टेंट पढ़ते हैं। अब अच्छा, जो आप लोग पढ़ रहे हैं, मुझे आप जब बताइएगा कि आप लोग कौन कौन सा मैथ का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। जो मैं नहीं पढ़ा रही तो मैं क्या करूँगी, वो वाले सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास बाउंड्रीज गिवन है, फंक्शन गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अपना आज सोल्यूशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज़ाहिर ही बात है, इसका हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। दूसरा पेन यूज़ करते हैं। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का तो 1 हो जाएगा। cos 2x का हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 cos 2x। अच्छा, डेरिवेटिव पे जो हमारे पास थॉमस कैलकुलस में जो डेरिवेटिव की पूरी एक एक्सरसाइज है, पूरा एक चैप्टर है, वो भी मैं पढ़ाऊंगी, ताकि जो डेरिवेटिव्स है वो आपके लिए क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो ये क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, और इसको अब हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। 1 + 2 cos x इक्वल टू 0। ठीक है ना। ये जब हम लोग 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी ±π/3। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएंगी, ±π/3। अब हम लोग जो रियल लाइन ड्रॉ करेंगे उसमें थोड़ी सी टेक्निक है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, रियल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हो गई हमारी रियल लाइन। तो हम क्या करते थे, यहाँ पर -∞, यहाँ पर +∞ लिखते थे, बट अब ऐसी बात नहीं होगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग अपनी ये वाली वैल्यूज़ लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -2π3, यहाँ पर लिखेंगे -2π3। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2π3। हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, -π/3 एंड यहाँ पर है +π/3। ठीक है, तो हमारे इंटरवल्स भी इन्हीं के अंदर बनेंगे। तो अब देखिएगा गौर से कि मैं इंटरवल्स किस तरह से बनाती हूँ। तो अगर अभी तक किसी को इंटरवल्स क्लियर नहीं है तो मुझे लगता है कि अब बारी आ गई है कि क्लियर हो जाए, क्योंकि अब हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास इंटरवल्स, ये हो गया फंक्शन, ये हो गया x0, ये हो गया बिहेवियर। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरवल हमारे पास इन दोनों का बनेगा, -2π3 एंड -π/3। ये हो गया एक। फिर इन दोनों का बनेगा -π/3 एंड π/3 का। ठीक है, फिर इन दोनों का बनेगा, यानी π/3 एंड 2π/3। अब इसमें आपकी मर्जी है, आप कोई से भी वैल्यूज चूज कर सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी से चूज कीजिएगा। अब हमारे पास क्या आ गई, फंक्शन की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात आ गई। तो सबसे पहले जब फंक्शन इंक्रीज होगा वो हमारे पास किस चीज़ पे इंक्रीज होगा, वो होगा हमारे पास इधर, इन दोनों पे हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग डिक्रीज लिख देंगे, यहाँ पर इंक्रीज लिख देंगे, और यहाँ पर भी डिक्रीज लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे फंक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। जब हम लोग फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये जो 1 है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव के लिए 2 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा साइन, और यहाँ पर 2x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। अब जब हम लोग इसको 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आएंगी, तो हमारे पास x की यहाँ पर भी 2 वैल्यूज़ आएंगी, जो कि होगा π/2। ठीक है, दोनों से एक +-π/2 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी रियल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर रियल लाइन ड्रॉ करते हैं, और जो रिस्ट्रिक्शन है वो हम लोग यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर लिख देंगे -2π/3 एंड यहाँ पर लिख देंगे 2π/3। यहाँ पर -π/2 लिख देंगे, और यहाँ पर +π/2 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे इंटरवल्स। बनाते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरवल्स बनाएंगे। इंटरवल्स फंक्शन x0 एंड यहाँ पर क्या लिखेंगे, कर्व बिहेवियर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले इंटरवल क्या बनेगा, -2π/3 एंड -π/2। ठीक है, ये हमारे पास पहला हो गया। दूसरा हमारे पास बनेगा -π/2
एंड पाई बाई 2 का, ठीक है। थर्ड क्या बनेगा, पाई बाई 2 एंड 2 पाई बाई 3। ये हमारे पास इंटरवल्स बन गए हमारे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो भी आएगा हमारे पास, यहाँ पर 3 वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब वैल्यूज़ 3 है तो फिर यहाँ पर बीच में ज़ीरो भी लगा देंगे, तो एक और इंटरवल भी यहाँ पर ऐड कर देंगे जो कि होगा माइनस पाई बाई 2 टू 0, ठीक है। और हमारे पास ऐड हो जाएगा एक और इंटरवल, क्योंकि 4 इंटरवल बनेंगे, एक और इंटरवल भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं जो कि होगा 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गए, 1 2 3 4, हमारे पास हो गए 5 इंटरवल्स। और ये वाला जो इंटरवल है इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, 1 2 3 4 हो गए हमारे पास इंटरवल्स। अब क्या करेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखेंगे। फंक्शन की वैल्यू आप अपनी मर्ज़ी से पुट कर सकते हैं। तो जब हम लोग कनकेव अप की बात करेंगे तो हमारे पास कनकेव अप किस चीज़ पे होगा, एक तो हमारे पास कनकेव अप माइनस पाई बाई 2 और 0 पे हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 2 और 2 बाई बाई 3, यहाँ पर कनकेव अप हो जाएगा, यहाँ पर डाउन, यहाँ पर डाउन। तो यहाँ पर लिख देंगे कनकेव डाउन, ठीक है। यहाँ पर कनकेव अप, यहाँ पर कनकेव डाउन, यहाँ पर कनकेव अप है, सॉरी, और यहाँ पर कनकेव डाउन, ठीक है। ये हो गए कनकेव। अब यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर कॉमा लगा दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, हमने कनकेव अप कनकेव डाउन निकालिए। अब हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। आंसर लिखना इसका बहुत मस्ट है, क्योंकि ये जो सोल्यूशन है काफ़ी बड़ी है। जब सोल्यूशन काफ़ी बड़ी हो जाती है तो उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो हम लोग आंसर में लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। द गिवन फंक्शन is increasing on, किस चीज़ पे इंक्रीज कर रहा था, कौन से इंटरवल पे, माइनस पाई बाई 3 पे और पाई बाई 3 पे, ठीक है। और डिक्रीजिंग किस चीज़ पे कर रहा था, डिक्रीजिंग ऑन 2 पाई बाई 3 एंड माइनस पाई बाई 3। एक और इंटरवल है पाई बाई 3 एंड 2 पाई बाई 3। यहाँ पास डिक्रीजिंग कर रहे थे कनकेव। अब हमारे पास किस चीज़ पे था, कनकेव अब था पाई बाई 2 पे एंड 2 पाई 3 पे, और दूसरे पे भी था जो कि था माइनस पाई बाई 2 एंड 0, ठीक है। कनकेव डाउन का लिख देते हैं, कनकेव डाउन। कनकेव डाउन हमारे पास किस चीज़ पे था, माइनस 2 पाई बाई 3 पे एंड माइनस पाई बाई 2 पे। एक और भी था जो कि है ये वाला कनकेव डाउन, 0 एंड पाई बाई 2। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम की बात करते हैं। लोकल मैक्सिमम हमारे पास है, लोकल मैक्सिमम इज माइनस 2 पाई बाई 3 प्लस अंडर रूट 3 बाई 2 एट x इक्वल टू माइनस 2 पाई बाई 3, ठीक है। लोकल मैक्सिमम है हमारे पास इतना बड़ा। अब लोकल मिनिमम की बात करते हैं। लोकल मिनिमम हमारे पास क्या होगा, लोकल मिनिमम हमारे पास होगा माइनस पाई बाई 3 माइनस 3 एंड 2 एट x इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ये लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम हो गया। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हमारे पास क्या होंगे, वो होंगे हमारे पास माइनस पाई बाई 2, 0 एंड 0 एंड पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2। ये हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हो गए। ये पूरा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन गिवन है टेंजेंट में। तो टेंजेंट में गिवन है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और यहाँ पर भी हमें क्या दी गई है, बाउंड्रीज दी गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो टेंजेंट का डेरिवेटिव हमें पता है कि सीकंट स्क्वायर x होता है, ठीक है। और माइनस 4x का 4 आ जाएगा।
एक्स की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट पाई बाई 3। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आ गई। हम सबसे पहले क्या करेंगे, रियल लाइन ड्रॉ करेंगे और टेबल बनाएंगे। तो अगर इसकी रियल लाइन हम लोग ड्रॉ करें तो हमारे पास आएगा माइनस पाई बाई 2 इधर और इधर पाई बाई 2। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस पाई बाई 3 आ जाएगा, पाई बाई 3। तो ये हो गए हमारे पास। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, इंटरवल्स बनाएंगे और बिहेवियर देखेंगे फंक्शन का। सबसे पहले इंटरवल्स, फंक्शन, एक्स नॉट एंड बिहेवियर। इंटरवल सबसे पहले देखें तो माइनस पाई बाई 2 और यहाँ पर माइनस पाई बाई 3 का इंटरवल बनेगा। फिर माइनस पाई बाई 3 टू पाई बाई 3 का इंटरवल बनेगा और फिर पाई बाई 3 टू पाई बाई 2 का इंटरवल बन जाएगा। यहाँ पर आप कोई सी भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो वैल्यू आपको ईजी लगे। तो यहाँ पर हमारे पास इधर हमारे पास फंक्शन इंक्रीज़ होगा, यहाँ डिक्रीज़ होगा और यहाँ पे इंक्रीज़ होगा। तो इधर लिख देंगे इंक्रीजिंग, इधर लिख देंगे डिक्रीजिंग एंड इधर लिख देंगे इंक्रीजिंग। ठीक है, ये हमारे पास हो गए, हमने फंक्शन निकाल लिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव इसका हम लोग लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 सीकन स्क्वेयर एक्स और टेंजेंट एक्स। ठीक है, ये हमारे पास इसका सेकेंड डेरिवेटिव आ गया, टेंजेंट एक्स। जब हम लोग इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे, इसको एक्स के इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पर ज़ीरो आएगा। ज़ीरो वैल्यू आ गई। ज़ीरो को हम लोग फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फंक्शन में जब हम लोग ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो ही आएगा। तो जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास हो जाएगा 0 टू 0। 0 पे 0 ही आया तो 0 पे 0 आ गया। ये हमारे पास क्या हो गया, इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग रियल लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर जब रियल लाइन हम ड्रॉ करेंगे विद रिस्ट्रिक्शन माइनस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2, और जो हमारे पास वैल्यू क्या थी एक्स की, वो हमारे पास 0 थी, हमने 0 पुट कर दिया। इसका हमारे पास इंटरवल्स काफ़ी ईजी हैं। यहाँ पर इंटरवल्स बनाते हैं, ये हो गया इंटरवल, फंक्शन, एफ ऑफ एक्स, बिहेवियर। इंटरवल्स, फंक्शन, एक्स नॉट और कर्व, बिहेवियर। ठीक है, इंटरवल क्या बनेगा, माइनस पाई बाई 2 एंड 0, फिर 0 टू पाई बाई 2। ये हमारे पास क्या हो गए, इंटरवल्स हो गए। तो यहाँ पर हम लोग कोई सी भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगा, ये हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पर कनकेव डाउन बन जाएगा और यहाँ पर कनकेव अप बन जाएगा। ठीक है, तो कनकेव अप कनकेव डाउन हमें मिल गए। अब हम क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। अच्छा, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम आपको यहाँ इस वैल्यू से निकालने हैं। ठीक है, जो आपका क्या होगा, होमवर्क होगा। मैं बार बार बता देती हूँ, ऐसे ना आप मेरी तरह इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं, मेरी तरह ना लोकल मैक्सिमम मिनिमम डायरेक्ट लिखते हैं। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन रफ में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन, इंक्रीजिंग किस चीज़ पे कर रहा था, माइनस पाई बाई 2 एंड माइनस पाई बाई 3 पे एंड पाई बाई 3 टू पाई बाई 2। ठीक है, इस पे इंक्रीज कर रहा था। डिक्रीजिंग ऑन माइनस पाई बाई 3 एंड पाई बाई 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, कनकेव अप कनकेव डाउन लिखेंगे। कनकेव अप ऑन 0 टू पाई बाई 2, ये हमारे पास कनकेव अप है। कनकेव डाउन ऑन, कनकेव डाउन का था पाई बाई 2 पे एंड 0 पे। ठीक है, कनकेव अप कनकेव डाउन लिख दिया। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम अब लिख देते हैं। लोकल मैक्सिमम इज माइनस अंडर रूट 3 प्लस 4 पाई बाई 3 एट एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। ये हो गया हमारे पास लोकल मैक्सिमम। लोकल मिनिमम लिख लेते हैं। लोकल मिनिमम इज अंडर रूट 3 माइनस 4 पाई बाई 3 एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 3। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स लिख लेते हैं हम।
इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हमारे पास क्या थे, वो थे 0 एंड 0। तो ये हमारा हो गया आज का आंसर। होप कि आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि जो भी न्यू वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू।